गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, और आप लोगों को पता है अभी हम लोग फोर्थ पार्ट को कर रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आ जाते हैं। ठीक है, अगर इसके पहले का नहीं देखा हो तो भैया उनको देख लेना पहले। ठीक है, ओके, तो आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। और हाँ, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सभी की अलग अलग, मतलब पोषण स्वास्थ्य की अलग बनाई है। ठीक है, और इसकी अलग बना दी, फोर्थ पार्ट की, थर्ड पार्ट की प्लेलिस्ट अलग बना दी है। अगर पार्ट वाइज पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट को प्ले कर लीजिए, मतलब चैनल पे जाओगे, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट में आपको जोन सा भी पार्ट देखना है उसके पूरे क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट होता है, दोनों में से किसी एक हाथ के उपयोग को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये होता है हस्त प्रधान्यता। नाम देने समझ में आ रहा है, आप किसी एक हाथ को क्या दे रहे हो? प्राथमिकता दे रहे हो। ठीक है, प्रधान हाथ मतलब किसको बोलते हैं? जिसका आप मैक्सिमम यूज़ करते हो अधिकतर चीज़ों में। ठीक है, खाने में या कुछ चीज़ पकड़ने में, करने में। ठीक है, तो प्रधान हाथ मैक्सिमम लोगों क्या होता है? सीधा हाथ ही होता है। सहायक हाथ मतलब जो प्रधान नहीं है वो सहायक हाथ होता है। ठीक है, हस्त प्रधानता है मतलब दोनों में से किसी एक को, जो कि क्वेश्चन पूछा है। और ईगो सेंट्रिक मतलब होता है मतलब अपने आप को धुरंधर समझना, मतलब वो बच्चे जैसे उस बच्चे जब होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैंने जो बोला वो सही है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि डोरेमोन या पॉकीमोन बहुत अच्छे हैं, मतलब यही टीवी में देखना चाहिए और यही सबसे अच्छा है, दूसरा मतलब दूसरे की बातें नहीं सुनता, उसको लगता है कि नहीं यही है दुनिया में सबसे अच्छा। ठीक है, तो वो क्या होता है? अहम केंद्रिकता होती है उसमें, इगोसेंट्रिज्म, वो खुद को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है कि मेरी पसंद है, मतलब सब जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंगनवाड़ी कार्यकृतियाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आंगनवाड़ी सहायक पर्यवेक्षक बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी किस योजना में? इसके पहले भी रिपीट हुआ है, तो ICDS के अंतर्गत ये सब आते हैं। ICDS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, और ये है 1975 में ये बनाई गई थी, महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनको पूरक पोषण आहार, और महिला को, गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस में इतना इसलिए बोल रही हूँ कि ये आ चुके हैं, जो आया है उतना ही बताऊंगी मैं आपको। दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, तो दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, इनमें से कौन अधिगम को प्रभावित करता है? फीडबैक, अर्थपूर्णता, संपूर्ण आंशिक अधिगम, उपयुक्त सभी, ऑब्वियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है पुरुष वय संधि विकास, इसमें से कौन सा एंड्रोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा एंड्रोजन पूछ रहा है वो? तो एंड्रोजन है वो कौन सा? टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एंड्रोजन होता है। ठीक है, समझ ध्यान रहेगा। तो टेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों में एंड्रोजन है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, और इन सभी के जो क्या बोल सकते हैं एंजाइम, क्या है ये एंजाइम वगैरह जो होते हैं, इसके हार्मोन्स होते हैं, वो आप लोगों में पढ़ा चुकी हूँ। नहीं वीडियो देखी हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? टेस्टोस्टेरोन, वो भी रिपीट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, इनमें से कौन पूर्व विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो बच्चे का अच्छा शारीरिक गठन, मांसपेशी तालमेल वगैरह जो भी विकसित करना। रट्टा मार स्मृति, ये गलत आ गया, तो मतलब नहीं है, तो मतलब रट्टा मार स्मृति, और ये क्वेश्चन भी रिपीट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हो उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए सभी नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि वो वैसे का वैसे रिपीट करके देख रखा है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित, द से मैंने याद किया रहता था देहरादून, द से दृष्टिबाधित, द से देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, विधिक रूप से अंधे व्यक्ति की दृष्टि क्षीणता कितनी होती है? तो 20/80 होती। कितनी होती है बेटा? 20। इसको रट लो, दूसरा ऑप्शन को मत देखो। विधिक रूप से अंधे व्यक्ति की दृष्टि क्षीणता कितनी से अधिक नहीं होती है? 20/200 से अधिक नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, बोलने सीखने में इनमें कौन सा प्रभावित होता है? बोलने और सीखने में उच्चारण, शब्दावली निर्माण, वाक्य निर्माण, तो उपयोग सभी, बोलने और सीखने में सभी प्रभावित होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTE का पूरा नाम क्या है? RTE, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन का अधिनियम बना था 2009 में, जो कि लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। RTE की जब हम बात करते हैं तो हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करते हैं, पर वहीं जब हम RPWD मतलब राइट से जो विकलांग लोगों के जो राइट्स हैं, ठीक है, पर्सन विद डिजेबिलिटी के जो राइट्स हैं, उसके अनुसार 6 से 18 वर्ष के जो विकलांग बच्चे हैं उनको
डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको क्या करना है, शिक्षा दिया जाता है 6 से 18 वर्ष का। ये ध्यान देना, आरटीई में ही है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है कौन सी योजना अशक्तताओं से पीड़ित विद्यार्थियों को सुगम्य एवं बाधा मुक्त अंतर्निर्मित बुनियादी ढांचा एवं परिवहन सुविधाओं, पुस्तकों, गणवेश, लेखन सामग्री, विशिष्ट अधिगम सहायक उपकरण सामग्री, छात्रवृत्ति प्रदान करती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तीसरी बार आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या पढ़ा था हमने इसको, दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, इसके अंतर्गत ये सब चीज़ें दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है इनमें से भारत में नर्सरी विद्यालय की शिक्षा के महत्व पर बल देता है। विद्यालय पूर्व वर्षों में विकास दर इतनी तेज होती है कि बच्चों को अधिकाधिक अनुभव दिया सके, बिल्कुल सही बात है ना। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कक्षा 1 और 2 अत्यधिक अपव्यय और प्रतिरोध है जिसका रोकथाम नर्सरी विद्यालय शिक्षा के माध्यम से की जा सकती है, बिल्कुल सही। 2 सही मतलब उपरोक्त सभी आंसर होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, उपरोक्त सभी को इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है श्रवण क्षमता की पहचान किसकी सहायता से की जाती है। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। श्रवण क्षमता की पहचान जो है वो शुद्ध स्वर श्रव्यता मिति से कर जाती है, प्योर टोन ऑडियोमीटर। ये इसको मतलब हेडफोन टाइप का होता है और उसमें अलग अलग आवृत्ति सुनाई दी जाती है। तो उसमें पता चलता है कि जो हमारे ईयर होती है उसमें 3 परतें होती है, तो कौन सी परत में, बाह्य परत में प्रॉब्लम है, मध्य परत में प्रॉब्लम है या आंतरिक परत में प्रॉब्लम है। तो इस जो हेडफोन होता है उससे अलग अलग तीव्रता पर सुनाई देकर हम मतलब सुना के हम पता लगा सकते हैं। स्नेगल चार्ट का तो मैं आपको बता सकती हूँ, जो हम आँख दिखाने जाते हैं डॉक्टर को, चश्मा लगाता ही है वो, ठीक है। तो उसमें स्नेगल चार्ट का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। हुअर कैन की बात करें तो ये दृष्टिबाधितों के लिए लकड़ी होती है ना, जिसका हम उपयोग करते हैं। ऑर्थो डिवाइस एज द नेम सजेस्ट, है ना, मतलब अंगों को सहारा देने के लिए जब हम किसी यंत्र का उपयोग करते हैं, कोई सा भी अंग हो फिर वो, है ना, तो उसको हम ऑर्थो डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ और मैं क्या बता रही थी यार आपको, चलो अभी ध्यान नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है इनमें से किस अधिगम में एक अनुक्रिया के स्थान पर दूसरी का प्रतिस्थापन का संबंध किया जाता है। मतलब एक अनुक्रिया के स्थान पर दूसरी का प्रतिस्थापन, मतलब अपने एक अनुक्रिया का दूसरी से प्रतिस्थापन कर दिया है, तो किस में करते हैं, प्रयत्न त्रुटि में नहीं करते हैं, संज्ञानात्मक में बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक। क्लासिकल कंडीशनिंग में या ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, तो बेटा क्लासिकल कंडीशनिंग में ये चीज़ बताई गई थी। अब मुझे बता दो ये किस किसने दिए हैं, मैं अब समझाती हूँ, है ना। प्रयत्न त्रुटि की किसने दी है, थायरॉइड ने दिया है। अच्छा, मैं इसका एक आपको पूरा टेबल से समझा दूंगी दूसरा वीडियो बना के, है ना। तो प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, थायरॉइड ने दिया है। किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था, और उस बिल्ली पे प्रयोग करने मतलब जो उन्होंने बॉक्स बनाया था उसको नाम दिया था उन्होंने पजल बॉक्स प्रयोग, ठीक है। जब हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात करते तो जीन पियाजे ने दिया है, 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है, बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। चीर प्रानुकूलन अवस्था। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, क्लासिकल मैंने बताया था क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम था उनका, क्लासिकल को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, अब नाम नहीं ध्यान आएगा, है ना। तो पावलाव ने दिया था, मैंने उसको याद किया था आपको कि पेड़ पढ़ने से याद कर लो कि हमारा क्या है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, यस। तो ये क्या इसको बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी बोलते हैं। किसने दिया था, पावलाव ने दिया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, पावलाव ने क्या बोला था, मतलब इन्होंने प्रयोग किया था बेटा कुत्ते पे, किस पे किया था, कुत्ते पे प्रयोग किया था, है ना। पहले जो है डॉगी, जो डॉग है वो डॉग के सामने पहले हम लोग क्या लेके आए थे, खाना लेके आए, तो उसको खाना दिखाया तो उसकी क्या हुई, लार टपक रही थी, ठीक है। दूसरी बार फिर क्या किया हमने, खाना दिखाया, फिर उसकी लार टपकी, ठीक है। तीसरी बार हमने घंटी बजाई, क्या बजाई भैया, हमने घंटी बजाई, और फिर कुत्ते ने देखा, और फिर घंटी बजाने के बाद खाना आया, फिर चौथी बार घंटी बजाने के बाद खाना आया, और जब 5वीं बार जब हमने घंटी बजाई तो कुत्ते की लार घंटी बजाने में ही टपकने लग गई, खाना उसने देखा ही नहीं है ना। तो क्या किया है, एक अनुक्रिया के स्थान पर दूसरी का प्रतिस्थापन से संबंध किया गया है कि घंटी बजाने से ही उसकी लार टपकने लग गई है, ठीक है। तो ये किसने दिया था, पावलाव ने दिया था, ठीक है। क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत तो आपको पता है स्किनर ने दिया है, ठीक। स्किनर ने किस पे किया था, चूहे पे किया था, और स्किनर जो चूहे के लिए जो बॉक्स बनाया था, ठीक है, उसको स्किनर बॉक्स ही उसने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है निषेचित अंड को क्या कहते हैं, निषेचित जो फर्टिलाइज्ड हो चुका है ओवम, उसको बोलते हैं हम लोग जायगोट, ठीक है। पहले वो ओवम होता है, और ओवम और स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन होता है तब उसका नाम होता है जायगोट, और ये फर्टिलाइजेशन होता है फिलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और फिलोपियन ट्यूब से फिर वो ट्रेवल करके कहाँ जाता है,
उसकी गर्भाशय की दीवार में चिपकता है और इसको बोलते हैं रोपण या फिर इम्प्लांटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है ICDS योजना कब आरंभ की गई थी? 1975 में गई थी, 2 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है विकासात्मक दिशा के किस नियम के अनुसार विकास समीप से दूर, बाहर की ओर, शरीर के केंद्रीय अक्ष से हाथ पैर की ओर, ठीक है, मतलब पास से दूर की ओर। ये आप इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, बिट्टीकर के नाम था ना, बिट्टीकर का क्वेश्चन आया था कि बिट्टी अभी पहले मतलब स्तनपान करना सीख रही है और अब मतलब वो कप पकड़ने से पहले वो स्तनपान करना सीख चुकी थी। तो कप पकड़ रही है मतलब उसके हाथों का उपयोग करिए, स्तनपान मतलब उसके फेस का उपयोग करिए, तो पास से दूर की ओर जा रही है, तो ये समीप दूराभिमुख जो होता है ये वाला रूल होता है। ठीक है। सेफेलोकॉर्डल मतलब होता है कि सेफेलो मतलब पहले सिर संभालना सीखता है, फिर गर्दन संभालता है, ठीक है, फिर बाहों को मतलब बाहें और कमर से वो बैठना सीखता है, फिर घुटने से चलना सीखता है, उसके बाद पैरों से चलना, मतलब सिर से पैर की तरफ उसका चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है आरंभिक बाल्यकालीन वर्षों में भावनाएं विशेष रूप से तीव्र होगी, है ना, भावना क्या होती है, तीव्र होंगी, मंद होगी, संतुलित तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है खालिस्तान से पीड़ित बच्चों की पहचान के लिए शुद्ध स्वर स्वमिति, अब भी हमने पढ़ा था श्रवण बाधित के लिए। ठीक है, किसके लिए? श्रवण बाधित, श्रवण क्षीण के लिए प्योटन ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिकी का सिद्धांत, तो पारिस्थितिकी का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रोन फैन ब्रेनर ने दिया था। इन्होंने बोला था कि पारिस्थितिकी भी डिपेंड करती है आप किस परिवेश में रहते हो, उससे आपकी परिवेश और आपकी आवश्यकताएं भी बताती है कि आप कैसे रहेंगे। ठीक है, वाइगॉट्स्की ने कौन सा दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। मैस्लो ने आवश्यकता सोपान का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है इनमें से कौन सा शब्द अपने परिवेश के साथ अंतर्क्रिया करते एवं अनुकूलित होते समय क्षीणताग्रस्त या अशक्त व्यक्तियों को होने वाली समस्याओं की ओर संकेत करता है? तो परिवेश में होने वाले अंतःक्रिया अनुकूलित होते समय क्षीणताग्रस्त या अशक्त व्यक्ति किसके अंतर्गत आएंगे? हैंडीकैप्ड व्यक्ति, उनको क्या हम बोलेंगे? हैंडीकैप्ड। ठीक है, कृत्रिमार और ऑर्थो तो हटाई दो, अशक्ता और हैंडीकैप्ड में से आएगा ये हैंडीकैप्ड, क्योंकि अशक्ता जो होती है मेनली पढ़ने लिखने की अशक्ता होती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है इनमें से कौन सा तंत्रीय क्षीणता का विकार है? मोतियाबिंद आँख में होगा, ग्लूकोमा भी आँख में होता है, मतलब जो आँख का जो लिक्विड होता है उसका दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ऑर्थराइटिस तो घुटनों में होता है, गठिया रोग। तो बचा क्या हमारा? सेरेब्रल पॉल्सी। तो ये होती है हमारी तंत्रिकीय क्षीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है किशोर न्याय अधिनियम को कार्यान्वित करते समय केंद्र, राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियां बच्चों की देखभाल एवं रक्षा के लिए किन सिद्धांतों का मार्गदर्शित करती है? तो ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निर्देश होने की अवधारणा का सिद्धांत, गरिमा महत्व का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, उपयुक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है जो बच्चे या तो केवल स्वयं के आनंद के लिए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जो उपस्थित है पर विचार के विनिमय का कोई प्रयास नहीं करता से संबद्ध होने के लिए आनंद के लिए बोलते हैं, वे वाक विषय वस्तु की इसमें से किस श्रेणी का प्रदर्शन कर रहे होते हैं? तो वो लोग क्या करते हैं? उनका समाज अहम केंद्रित वाक करते हैं। क्या करते हैं? अहम केंद्रित वाक। ठीक है, इगोसेंट्रिक स्पीच होती है। ठीक है, मतलब वो खुद के आनंद मतलब आनंद का बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा अहम केंद्रित वाक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है सिजोफ्रीनिया। सिजोफ्रीनिया तो क्या है? हमारी साइकोलॉजिक बीमारी है। ठीक है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो साइटिक बीमारी है ये, मनस्थापी विकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है कोई तेज ध्वनि सुनने पर या किसी प्रकार का शारीरिक आघात लगने पर, जैसे सिर पर सहारा अचानक हटा ले जाने पर शिशु अपनी भुजाएं बाहर की ओर तेजी से फैलाता है। अच्छा, ये तो मैं बता चुकी हूँ, ये मोरो होता है। ठीक है, बच्चे को जब कोई आवाज़ आती है एकदम से वो झटके से हिलकर इसी बाहें फैला लेता है। ठीक है, कमर ऐसी मोड़ने लगता है, तो वो क्या कहलाता है? मोरो प्रतिवर्त। ठीक है, इसकी मैं पूरे प्रतिवर्त जो होता है शायद 25 और 26 और 27 तीनों में आपको मैं सबके रिफ्लेक्स बार समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको नहीं बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है अवरुद्ध ऊर्जा के तंत्र को खाली कर देने पर कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं भावनात्मक विवेचन। ठीक है, अवरुद्ध ऊर्जा को, जो ऊर्जा हमको रोक रही है, ठीक है, उसको हमने खाली कर दिया तो हम लोग क्या कर रहे हैं? भावनात्मक विवेचन कर रहे हैं। भावनात्मक विवेचन को हम बोल सकते हैं कि हम मान लेते हैं, मतलब हम अपने हमारा मन जैसा करता है ना, हम वैसा उसको मान लेते हैं।
ठीक है, दूसरों की नहीं सुनते या फिर दिमाग की नहीं सुनते, दिमाग से सोचते हैं, भावनाओं से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अवरुद्ध ऊर्जा के तंत्र को खाली कर देने कहलाता है भावनात्मक विवेचन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, सामाजिक समूह की नैतिक संहिताओं के अनुपालन में व्यवहार को खालिस्तान कहा जाता है। सामाजिक समूह की नैतिक संहिताओं के अनुपालन मतलब आप समाज के संहिता जो नियम है उनको अनुपालन करते हो तो आप क्या कहोगे, आपको मतलब उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको हम कहते हैं नैतिक व्यवहार, है ना, क्योंकि आप तो सामाजिक नियमों का पालन करो तो वो होता है नैतिक व्यवहार। ठीक है, अनैतिक व्यवहार किसको बोलोगे? जब आप समाज के विपरीत कार्य करोगे तो वो अनैतिक व्यवहार होगा। निर्नैतिक व्यवहार किसको बोलोगे आप? निर्नैतिक उसको बोलोगे मतलब क्या है, अनमोरल ना, मतलब हमको नहीं पता है कि वह कार्य सही है या नहीं, हमको नहीं, उस व्यक्ति को नहीं पता है, जिस नादान बच्चे को नहीं पता है कि वो कार्य सही है या नहीं, वो मतलब ही नहीं जानता उसका, तो वो होता है निर्नैतिक, अनमोरल, उसको नहीं पता है। ठीक है, और एक होता है नीनैतिक या फिर नॉन मोरल हम बोल सकते हैं। ये वो व्यवहार होता है कि यार मेरी पसंद, मेरे को जिस कलर के कपड़े पहनना हो, ज़रूरी थोड़ी है कि तुझे ब्लैक पसंद है तो मुझे वाइट नहीं पसंद हो सकता। ठीक है, ये अपनी अपनी पसंद है, इसका किसी की नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे भाषा एवं प्रतीकात्मक चिंतन का उपयोग करने से संबंधित? प्रतीकात्मक चिंतन काय में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, ये होता है 0 से 2, ये होता है 2 से 7, ये होती है 7 से 11 और ये होती है 11 से ऊपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, पूर्व विद्यार्थी आयु में बच्चा बाधा के कारण नैतिकता की अवस्था में होता है, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो नैतिकता की बात किसने करी है? किसने करी है? कोलबर्ग ने करी है नैतिकता की बात। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है फ्रायड ने। ठीक है, मनोलैंगिक सिद्धांत भी किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक दिया है, कोलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया है, और एरिक्सन ने क्या दिया है? विकास सिद्धांत दिया है। 8 क्या बोल सकते हैं, 8 संघर्ष दिए और 8 अवस्थाएं दी, किसने? एरिक्सन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, उस बच्चे को क्या कहेंगे जिसके जीवन के प्रथम 2 से 3 वर्षों में उसकी श्रवण क्षमता खत्म हो चुकी है, नहीं वो सुन नहीं पा रहा है, और परिणामतः वह भाषा अर्जन नहीं कर सकता क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बधिर। क्या बोलते हैं इसको? बधिर। ध्यान रहेगा। ठीक है, श्रवण बाधित मतलब वो कुछ हद तक हो सकता है सुन सकता है, लेकिन बधिर तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो बधिर के अंतर्गत आएगा। केयर का फुल फॉर्म चौथी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको बोला था कि अपने लास्ट का भी याद कर सकते हो। ठीक है, कोऑपरेटिव असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज HIV प्रिवेंशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन? इनमें से कौन सा एक बच्चे का HIV रोकथाम प्रोग्राम है? ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए यौन शिक्षा, HIV एड्स शिक्षा समावेशन, तो सभी जो है वो कार्यक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नवजात से शिशु। फ्रायड ने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, फ्रायड ने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया। उनका ये कहना है कि हर अवस्था में क्या होता है, अलग अलग जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और हमको उस चीज़ में आनंद आता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें नवजात बच्चे की, नवजात बच्चा जब स्तनपान करता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, आनंद की अनुभूति इन द सेंस मतलब बच्चे को नींद आना, अच्छा लगना, तो उसको दुग्धपान करने में ही अच्छा फील होता है। तो उस समय क्या होता है, उसका जो कामुक मन होता है वो क्या होता है, मेनली ओरल होता है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चा होता है वो एनल होता है, एनल उसको अच्छा लगता है। उसके बाद फिर उसमें शिश्नीय अवस्था आती है, उसके बाद उसमें प्रसुप्ति अवस्था आ जाती है, उसमें इतना मन उसका नहीं होता है कोई चीज़ करने का। ठीक है, नेक्स्ट होता है HIV खालिस्तान से नहीं फैल सकता, पसीने से, लार से, मूत्र से, उपयुक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटकीय क्रीड़ा किसे कहते हैं? ठीक है, नाटकीय क्रीड़ा। अच्छा देखो, रचनात्मक क्रीड़ा क्या होता है? नाटकीय क्रीड़ा को हम बोल सकते हैं कृतज्ञ विश्वास क्रीड़ा। ठीक है, ये समझ लो पहले, कृतज्ञ विश्वास क्रीड़ा को हम क्या बोल सकते हैं, मतलब इसमें क्या होता है भैया, हम जैसे मान लो अपन ने कुछ भी नहीं है बच्चे के पास खेलने के लिए, लेकिन हाँ उसने बना लिया है रास्ता, उसने बना लिया है हेलीकॉप्टर, और यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, यहाँ पे पहाड़ आया है, यहाँ पे ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, कुल मिलाकर उसने भयंकर विश्वास कर लिया है, कृतज्ञ विश्वास, और वो खेल रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वो होती है नाटकीय क्रीड़ा। ठीक है, वो उसके हिसाब से खेल रहा है, अपन को नहीं पता उसने कहाँ कौन सी चीज़ खड़ी कर दी है, ये होती है नाटकीय क्रीड़ा। ठीक है, रचनात्मक क्रीड़ा मतलब वो किसी चीज़ को बनाता है, जैसे मान लो छोटा तकिया है, उसको उसने
गुड्डा बना लिया, जो भी बना लिया हो, ठीक है, और रजाइयों को मिला के घर बना लिया, तो कुछ कुछ बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं रचनात्मक क्रीड़ा, ठीक है। सफ़ेद झूठ तो आपको पता है सबको, ठीक है। और मुक्त स्वतः प्रवर्तित क्रीड़ा मतलब होता है इसमें कोई नियम कानून नहीं होते हैं, कभी बच्चा कुछ और खेलता है, कभी कुछ और खेलता है, उसको समझ नहीं आता वो क्या खेल रहा है, और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में प्रतीकात्मक चिंतन, ये है ना कुछ कुछ के बिल्कुल मेन नर्व्स होती है। प्रतीकात्मक चिंतन आई मतलब संक्रिया पूर्व अवस्था, ठीक है, संक्रिय पूर्व अवस्था इसकी आंसर है। अभी उसके ऊपर भी यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है जन्म के 1 से 5 मिनट बाद नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य आकलन के इनमें से कौन सा पैमाना को, तो एब्गार करते हैं, ठीक है। एब्गार जो है उसका फुल फॉर्म मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था और बता भी दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ICPS का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, ICPS का फुल फॉर्म है। P से मैंने याद किया था प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन हमको नहीं मिलता है, 2009 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है चीज़ों को आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में जमाने को हम क्या बोलते हैं, सीरियल वाइज जमाना, है ना, सीरियलाइजेशन, क्या बोलते हैं उसको, सीरियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में आया था, कब आया था, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है अधिगम लर्निंग क्लास में से कौन सा असत्य है, अधिगम सतत प्रक्रिया है, अधिगम क्रमिक प्रक्रिया है, अभ्यास और अनुभव से बेहतर परिणाम होते हैं, और लास्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, अधिगम सदैव नीरसता और उपनिठलता को उत्पन्न करता है, बिल्कुल नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इनमें से किसमें अशक्तता विकलांग करने वाली स्थितियों को घटाने, अशक्त एवं विकलांगजनों को सामाजिक एकीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाने में लक्षित सभी उपाय शामिल है, तो पुनर्वास में, मतलब हम उसको क्या करते हैं, उसका पुनर्वास करते हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं जिस हालत में वो, उससे बेहतर बनाने के लिए। ICDS योजना खालिस्तान के अंदर कार्य करती है, महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है बच्चे की यह समझ की वस्तु विद्यमान बनी थी तब भी जब उन्हें यह देखा है सुना ना जा सकता कि कहलाती है वस्तु स्थायित्व, ठीक है। छोटे बच्चे जो होते हैं बिल्कुल छोटे 0 से 1-2 महीने के जो बच्चे होते हैं वो उसमें वस्तु स्थायित्व के गुण नहीं होते हैं, ठीक है। मैं इसके पहले भी आपको ये एग्जांपल दे चुकी हूँ, जब आप अपने फेस पर कोई कपड़ा रखते हो उसको बोलते हो ता, तो उसको लगता है मम्मा गायब, फिर हटाओगे कपड़ा तो उसको लगता है मम्मा वापस, तो उसको मज़ा आती है, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वस्तु नहीं हो कि भी वस्तु उसके पीछे है, ठीक है। तो ये बाद में ये गुण आ जाता है, तो ये जो समझ होती है उसको बोलते हैं हम लोग वस्तु स्थायित्व, ठीक है। सो अगर मैंने इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ पे पूरे PYQ एक साथ देख सकते हो, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करनी हो तो, ठीक है। मोर वगैरह अगर आपको कोई टॉपिक पे समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उसके अधिनियम और अधिकार के लिए जो मुझे कमेंट किया था महिलाओं के अधिकार के लिए, उसके लिए मैं नोट्स बना रही हूँ, जल्दी आपकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।